कल्पना कीजिए ईरान की, जिसने होर्मुज जलडमरू मध्य हमेशा के लिए बंद करने और दुनिया के तेल पर नियंत्रण की कसम खाई है। अब वह घबराया हुआ है क्योंकि वह जो आने वाला है उसे रोक नहीं सकता। यूक्रेन ने अभी अभी कुछ ऐसा किया है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने वह हथियार भेजा है जिससे ईरान सबसे ज्यादा डरता है, सीधे फारस की खाड़ी के दिल में। यूक्रेनी नौसैनिक ड्रोन जिन्होंने काले सागर में रूसी बेड़े का हिस्सा डुबोया, अब होर्मुज जलडमरू मध्य को भी हमेशा के लिए खोल सकते हैं। ईरान इसे रोक नहीं सकता। और सबसे हैरान करने वाली बात, राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने अभी अभी सब कुछ सार्वजनिक रूप से 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के सामने पुष्टि कर दी है। जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वह खेल बदल देता है। जैसा कि आपने शायद देखा होगा, फरवरी 2026 में अमेरिका के ऑपरेशन फ्यूरिया एपिका के बाद से ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। ईरान ना होर्मुज जलडमरू मध्यનું તેરતા युद्ध क्षेत्र बना दिया है। ये जलडमरू मध्य पृथ्वी के सबसे अहम मार्गों में है। उस रास्ते से दुनिया का 20% तेल जाता है। इसका मतलब है कि वहां किसी भी तरह की रुकावट सीधे तौर पर पूरी दुनिया में तेल की कीमत, ऊर्जा की लागत, माल ढुलाई और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। जब प्रवाह रुक जाता है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। हर महाद्वीप में, लगभग हर देश में उद्योगों, सरकारों और परिवारों पर इसका असर पड़ता है। शासन ने शाहेद ड्रोन, तेज नाव, बारूदी सुरंग और पनडुब्बी की धमकी देकर सब कुछ रोक दिया। नतीजा पूरी तरह तबाही था। खाड़ी देशों का रोजाना तेल निर्यात 12.3 मिलियन बैरल से घटकर सिर्फ 7.8 मिलियन रह गया, यानी लगभग 40% की कमी। विश्लेषकों का कहना है कि कुल नुकसान 50 अरब डॉलर से ज्यादा हो सकता है। तेल के दाम बहुत बढ़ गए, जहाज हफ्तों रुके रहे, नाविक डरे हुए थे और पूरी दुनिया ने इसकी मार अपनी जेब पर महसूस की। अब किसी ने सच में बदला लेने का फैसला किया है। जब सबकी नजरें अमेरिका और ईरान की लड़ाई पर थीं, यूक्रेन ने एक जबरदस्त बदलाव कर दिया। वो ड्रोन की नई वैश्विक महाशक्ति बन गई है। ज़ेलेंस्की ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर के साथ 10 साल के रक्षा समझौतों की घोषणा की। ऐसे समझौते जिन्हें उन्होंने ड्रोन समझौता कहा। ये समझौते सिर्फ कागज तक सीमित नहीं, इनमें वे हवाई इंटरसेप्टर शामिल है जो खाड़ी में शाहेद्स गिरा रहे हैं। अब नौसैनिक ड्रोन भी है। अनुबंधों में संयुक्त उत्पादन का प्रावधान भी है। कारखाने और असेंबली लाइनें यूक्रेन और खाड़ी देशों दोनों में बनाई जा रही है। इसका अर्थ है यह सिर्फ तकनीक का ट्रांसफर नहीं है, यह एक असली साझेदारी है जिसमें स्थानीय निर्माण, अरबों का निवेश और यूक्रेनी अनुभव को मध्य पूर्व ले जाया जा रहा है। खाड़ी देश सिर्फ ड्रोन नहीं खरीदेंगे, वे यूक्रेन के साथ मिलकर उत्पादन करेंगे, अपनी खुद की और स्वतंत्र रक्षा उद्योग बनाएंगे। ये साझेदारी यूक्रेन के लिए तेल, डीजल और वित्तीय संसाधन भी लाती है, जिनकी उसे रूस का मुकाबला जारी रखने के लिए जरूरत है। यह वास्तव में एक दोनों के फायदे की स्थिति है, जहां दोनों पक्ष मजबूत होकर निकलते हैं और दुनिया को एक नई ताकत मिलती है जो महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की रक्षा करने में सक्षम है। सुरक्षा शिखर सम्मेलन में ज़ेलेंस्की ने कहा, अगर हमारा ड्रोन समझौता मध्य पूर्व देशों से हुआ तो हमारे नौसैनिक ड्रोन भी शामिल होंगे। हम रक्षा में भाग ले सकते हैं, हम काफिलों की मदद कर सकते हैं। और जब ज़ेलेंस्की यह समझौता कर रहे थे, तब 228 से अधिक यूक्रेनी विशेषज्ञ पहले से ही मध्य पूर्व में खाड़ी के 5 देशों में मौजूद हैं। वे सिर्फ प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं, वे मोर्चे पर हैं और वास्तविक समय में ईरानी शाहेद ड्रोन को नष्ट कर रहे हैं। ये विशेषज्ञ पहले से ही कतर, अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत और जॉर्डन में काम कर रहे हैं। वे उन लोगों का अनुभव लाते हैं जिन्होंने हजारों रूसी ड्रोन का सामना किया और अब वही रणनीति ईरानी शाहेद्स के खिलाफ अपना रहे हैं। सोचिए, जो लोग सालों काला सागर में लड़े, अब फारस की खाड़ी में अरब सहयोगियों के साथ मिलकर सिखा रहे हैं और संचालन कर रहे हैं। ये सिर्फ तकनीकी मदद नहीं, बल्कि जंग में आजमाए
अनुभवों का आदान प्रदान है। ये समुद्री रक्षा के प्रति दुनिया की सोच बदल रहा है। यूक्रेन अब वो देश नहीं रहा जो मदद मांगता था, बल्कि वो साझेदार बन गया है जिसे हर कोई अपने साथ चाहता है। गुल्फ, मध्य पूर्व और यहाँ तक कि कॉकस से भी 11 अतिरिक्त देशों से अनुरोध आ चुके हैं। ये दिखाता है कि ड्रोन समझौता अब एक ऐसा आंदोलन बनता जा रहा है जो किसी ने सोचा भी नहीं था, उससे कहीं बड़ा है। यूक्रेन गठबंधनों का ऐसा नेटवर्क बना रहा है जो रूस के खिलाफ युद्ध से आगे जाकर भविष्य में मध्य पूर्व का शक्ति संतुलन बदल सकता है। ऐसा लगता है जैसे यूक्रेन ड्रोन के मामले में विद्यार्थी से शिक्षक बन चुका हो और अब वह पूरी दुनिया को यह सिखा रही है कि इस तकनीक का इस्तेमाल रणनीतिक मार्गों की सुरक्षा के लिए कैसे किया जाए। अब आता है वो चीज जो ईरानी शासन को सच में चिंता में डालती है। मागुरा V7 यूक्रेन का समुद्री राक्षस। इसकी क्रूजिंग स्पीड 43 किमी/घंटा है, लेकिन पीछा करते समय 72 किमी/घंटा तक पहुंच सकता है। यह समुद्र में 48 घंटे तक स्वतंत्र रूप से चल सकता है और इसकी रेंज 1480 किलोमीटर से अधिक है। और सबसे अहम बात, ये 650 किलो तक विस्फोटक ले जा सकता है। इसकी और भी उन्नत वर्जन है जो AIM-9 साइडवाइंडर जैसे एयर टू एयर मिसाइल ले जा सकते हैं, जिससे यह नेवल ड्रोन समुद्र में दुश्मन के ड्रोन का असली शिकारी बन जाता है। ज़ेलेंस्की ने साफ कहा कि मेगुरा V7 और मशहूर सी बेबी दोनों ही उन पैकेजों में शामिल है जो खाड़ी देशों को दिए जा रहे हैं। आपको अंदाजा हो, सितंबर 2025 में पुर्तगाल में नेटो के अभ्यास के दौरान यूक्रेनियों ने रेड टीम का नेतृत्व किया। सभी 5 सिमुलेटेड परिदृश्यों में उन्होंने नेटो ब्लू टीम को हरा दिया। ड्रोन के एक संस्करण ने फ्रिगेट को डुबोने का सिमुलेशन किया और बिना पकड़े जहाज का रडार जाम किया। नाटो बहुत प्रभावित हुआ, और अगर वे प्रभावित हुए तो सोचिए ईरान पर क्या असर पड़ा होगा। यह सुनकर वे घबरा गए होंगे। जो चीज नेटो के खिलाफ सिमुलेशन में काम आई, अब खाड़ी में असली मोर्चे के लिए तैयार की जा रही है। लेकिन यूक्रेन लगातार नवाचार कर रहा है। 19 अप्रैल को वो खबर आई जिसने सब बदल लिया। दुनिया का पहला नौसैनिक ड्रोन जो तैरते विमान वाहक पोत की तरह काम करता है। अब मगुरा V7 समुद्र से ही हवाई इंटरसेप्टर ले जाता है और लॉन्च करता है। इस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक सऊदी टैंकर जलडमरू मध्य से गुजर रहा है। अचानक एक ईरानी शाहिद दिखाई देता है। मगुरा सामने आता है, डेक से इंटरसेप्टर लॉन्च करता है और सेकंडों में दुश्मन का ड्रोन धुएं में बदल जाता है। यूक्रेन ने पहले ही इस ऑपरेशन का वीडियो दिखाया है, जिसमें एक रूसी शाहिद के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। ये बिल्कुल परफेक्ट था। क्या कोई ईरानी तेज नाव आ रही है? मगुरा मशीन गन से जवाब देता है, या फिर पूरे विस्फोटक भार के साथ विस्फोट कर देता है। और अगर वो एक पनडुब्बी हो? यूक्रेन ने इसे रूसियों पर पहले ही आजमाया है। इसका परिणाम इन तस्वीरों में दिखता है। याद रखें, ईरान के पास 28 से 30 पनडुब्बियां हैं और कोई भी सुरक्षित नहीं है। वही ड्रोन रूस के खिलाफ क्या कर चुके हैं, याद है? काले सागर में इन्होंने मार्च 2024 तक काला सागर बेड़े के 1/3 हिस्से को बेकार कर दिया था। शक्तिशाली जहाज डुबोए या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किए गए। पूरे बेड़े को नोवोरोसिस्क भागना पड़ा। उन्होंने केर्च पुल पर हमला कर रूसी पनडुब्बियां निष्क्रिय कर दी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह जंगी अनुभव ही है जिसे खाड़ी देश अब खरीद रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने काला सागर के रास्ते खोलने के लिए जो मॉडल अपनाया, वही मॉडल सीधे तौर पर होर्मुज जलडमरू मध्य में लागू किया जा सकता है। यानी जो रणनीति पहले सफल हुई थी, वही अब खाड़ी में दोहराई जाएगी। ऐसा लग रहा है जैसे यूक्रेन उस फॉर्मूले को निर्यात कर रहा है जो पहले ही कहीं ज्यादा ताकतवर नौसेना के खिलाफ कामयाब साबित हो चुका है। सोचिए, रूस के पास एक विशाल बेड़ा था जिसमें आधुनिक जहाज, उन्नत मिसाइलें और पनडुब्बियां थी। फिर भी यूक्रेनी ड्रोन ने पूरी तरह से खेल बदल दिया। अब सोचिए,
यही ड्रोन ईरानी नौसेना के खिलाफ क्या कर सकते हैं, जो काफी कम सुसज्जित है। यह बड़ा बदलाव हो रहा है। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, खाड़ी देशों ने यूक्रेनी तकनीक को इसके बेहतरीन लागत लाभ अनुपात के लिए चुना है। ड्रोन पश्चिमी देशों के महंगे सिस्टम से सस्ते हैं और असली युद्ध में साबित हो चुके हैं। इसी वजह से अरब देशों ने सीधे यूक्रेन के साथ सौदा करना पसंद किया। अमेरिका ने ट्रंप के दौर में ईरानी बंदरगाह भी ब्लॉक किए थे। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा था कि ये नाकाबंदी ईरान को हर दिन $500 मिलियन का नुकसान पहुंचा रही है। पर खाड़ी देश सिर्फ अमेरिकियों पर निर्भर नहीं रहना चाहते। उन्होंने यूक्रेन से सीधा सौदा किया। ये एक परफेक्ट समझौता है। यूक्रेन को तेल, डीजल, पैसा और पैट्रियट मिसाइलें मिलती हैं। अरबों को विश्व की बेहतरीन एंटी ड्रोन तकनीक मिलती है। ईरान और ज्यादा अलग थलग हो रहा है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी नौसैनिक ड्रोन होर्मुज जलडमरू मध्य में काफिलों को एस्कॉर्ट करने और वाणिज्यिक नौवहन की रक्षा के लिए तैनात हो सकते हैं। यानी सिर्फ तकनीक ही नहीं दी जा रही है, यूक्रेनी ड्रोन की असली ऑपरेशनल मौजूदगी भी उस इलाके में हो सकती है। यूक्रेन अब केवल अस्तित्व बचाने वाला देश नहीं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा का निर्यातक बन गया है। युद्ध ड्रोन के मामले में वह दुनिया का नेतृत्व कर रहा है और अब वह मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को बदल रहा है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण का संकल्प लिया था, लेकिन अब शासन यूक्रेनी ड्रोन को रोकने में असमर्थ है। यह सैन्य जीत के बारे में नहीं है, यह दिखाता है कि 21वीं सदी में ड्रोन पर नियंत्रण रखने वाला ही समुद्र, आकाश और दुनिया पर राज करता है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो बदलाव की अहमियत समझते हैं और अब होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने की क्षमताएं अब उससे कहीं ज्यादा है, जितना कुछ महीने पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। और ईरान, ठीक है, उसके पास जो आ रहा है उसके लिए कोई जवाब नहीं है। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है ईरान अब भी जवाब देगा या शासन का समय खत्म हो गया? अपनी राय कमेंट में लिखें, मैं उन सभी को पढ़ता हूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अगली पोस्ट मिस न करें, इसके लिए बेल आइकन दबाएं। अगली बार मिलते हैं।